हाँ सर, आज आप एसडीओ और तहसीलदार ऑफिस आए थे, क्या मामला था? मालेगांव सेंट्रल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में राशन की 111 दुकानें हैं। उन 111 दुकानों से गरीब लोगों को वक्त पर अनाज मिलता नहीं है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर केसरी कार्ड पर लोगों को अनाज मिलता है, लेकिन पिछले टर्म से केसरी कार्ड पर लोगों को अनाज मिलना बंद हो गया और अभी भी लोगों को केसरी कार्ड पर अनाज नहीं मिल रहा है, सिर्फ पीले राशन कार्ड के ऊपर अनाज मिल रहा है। इस सिलसिले के अंदर जो राशन दुकानों से अनाज लेने जाने के लिए जो औरतें जाती हैं, जो मर्द हजरात जाते हैं, उनके साथ सूरत हाल ये होती है कि उनको ये कहा जाता है कि भाई ऑनलाइन तुम्हारा नाम बता नहीं रहे। अगर राशन कार्ड पर 6 नाम है तो कहते हैं 2 ही लोगों का नाम दिख रहा है, 3 ही लोगों का नाम दिख रहा है, तो 6 लोगों को अनाज नहीं मिलता, वही 2-4 लोगों को अनाज दिया जाता है। और बताने वाले ऐसा बताते हैं कि राशन दुकान होल्डर जो हैं वो गरीब लोगों के हक़ का अनाज रोक करके उसको भी लेक करते हैं। ये दिक्कत, ये परेशानी चल रही है। उस सिलसिले में हम लोग आए थे, तहसीलदार साहब ने एफडीओ को बुलाया था, तहसीलदार साहब की ऑफिस में बैठ करके हमारी काफ़ी लंबी मीटिंग हुई है। हमने ये डिमांड किया है कि मालेगांव मध्य के अंदर, मालेगांव सेंट्रल के अंदर जितनी 111 राशन दुकानें हैं उसकी डिटेल हमें दो कि 111 राशन दुकानों पर किसके पास कितने केसरी कार्ड हैं, कितनी बीपीएल है, कितने पीले कार्ड हैं, वो सारी डिटेल ले, और धान्य कोटा कितना है, अनाज कितना आता है, और उससे अंदाज़ा होगा कि वाटअप कितना होता है, बचता क्या है, बिलेक क्या होता है। ये जो बदउनवानी भ्रष्टाचारी चल रही है उस सिलसिले में राइटिंग में हमने डिटेल से मांगी है। वो डिटेल से आ जाने के बाद हमारी कोशिश ये होगी कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर केसरी कार्ड वालों को अनाज मिलता है, जैसे मालेगांव आउटर के अंदर केसरी कार्ड वालों को अनाज मिलता है, मालेगांव सेंट्रल में नहीं मिलता, तो क्यों नहीं मिलता है? पीले राशन कार्ड दोनों तरफ तकरीबन बराबर हैं। कोटा में देखना पड़ेगा कि कितना कोटा आता है और वो कोटा बचता है तो जाता कहाँ है। इन हालात के पेश नज़र हम लोगों की मीटिंग हुई है और हमको राइटिंग में वो पूरी डिटेल देने वाले हैं। मालेगांव की गरीब आवाम को अनाज मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और राशन दुकानों से जो बदउनवानी हो रही है कि राशन कार्ड पर अगर 6 नाम है, 2 लोगों को अनाज दे रहे हैं, 3 लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो 6 लोगों को क्यों अनाज नहीं मिल रहा है? ये जो दिक्कत बताई जाती है वो कैसे ख़त्म होगी, और अगर ये बदउनवानी हो रही है तो कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है, वो देखना हमारी ज़िम्मेदारी है और इंशाअल्लाह हम लोग वो करेंगे। मालेगांव के कुछ राशन दुकानों का ये हाल है कि कुछ के पास बहुत ज़्यादा पीले राशन कार्ड है, कुछ के पास कम है, और इसमें सभी सियासी पार्टियां जो हैं उनके लोग एजेंट बन गए, जो कार्यकर्ता है वो एजेंट बन गए, और वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते कि मैं 2000 में तेरा पीला राशन कार्ड बना दूंगा, ये करूँगा। ये मामला भी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए ऐसा। मालेगांव की तमाम सियासी पार्टियों में से हमें तो आप बाहर कर दो। हमने पहले दिन से इस बात की कोशिश की है कि हमें राशन दुकानदारों से 1 रुपया नहीं चाहिए। हमने कभी किसी राशन दुकानदार से 1 रुपया नहीं लिया, और राशन दुकानदारों पर जितने राशन कार्ड होल्डर है उनको पूरा अनाज मिलना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राशन दुकान पर जो अनाज आता है वो गरीब लोगों का हक़ होता है। उन गरीब लोगों का हक़ मार करके उसमें से 2-5 हज़ार रुपया, 10-20 हज़ार रुपया आप हमें दोगे, तो हम गरीबों का माल खाना नहीं चाहते। गरीबों का माल गरीबों को मिलना चाहिए। और आपका ये बोलना कि लोगों को जो है बोगसगिरी करके पीला राशन कार्ड बना करके जो देने की बात आप कर रहे हो, हम तो उनके लिए पीला राशन कार्ड बनाना चाहते हैं जो इसके हकदार हैं, उनका बनना चाहिए, लेकिन बोगसगिरी इसमें नहीं होनी चाहिए। जैसा आप बोल रहे हो कि 2000 रुपये दे दो हम पीला राशन कार्ड बनवा देंगे, हमारा ये काम धंधा नहीं है। यही वजह है, आप मालेगांव में इंक्वायरी कर सकते हो। 111 राशन दुकानदार, उनकी यूनियन है, उनके सदर हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं और वो ये चाहते हैं कि कुछ ले दे करके जो बोगसगिरी हो रही है, बदउनवानी हो रही है, वो ढकी रहे। हम ये होने नहीं देंगे।